अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये मैंने निकाह मुबारक का केक बनाया था। हमारी बहुत ही प्यारी हैं जी सबा ज़ुबैर उनका। और जी आप देख सकते हो कि ये पूरा हमने केक बनाया था व्हिप क्रीम के साथ। इसका फ्लेवर था वनीला लोटस कैरमल और बाकी इसकी डिटेल मैं आपके साथ 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 शेयर करूँगी। कुछ मदर डे के जो मैंने 1-2 केक्स बनाए थे वो भी आपको शेयर कर देती हूँ। और तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि आप ही मदर्स डे के ऑर्डर नहीं आए। तो यार नहीं आए हैं तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं आए और कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। आप ये देखो, ये मैंने केक था, तकरीबन उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था। इस केक का जो हाइट आती है ना 2.5 पाउंड के केक के साथ बड़ी अच्छी हाइट आती है। लेकिन आपको पता है कि जैसे मुझे कितनी मोहब्बत होती है शादियों वाले केक्स के साथ, निकाह हो, इंगेजमेंट हो या बारात का कोई केक हो, तो वैसे ही मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। तो मैंने ज़्यादा ये 3 पाउंड का कर दिया था, बल्कि ज़्यादा था उससे। अब ये 6 इंच का पैन है, 12 इंच का केक बोर्ड है। अच्छा, जो वेडिंग केक्स होते हैं ना, कोशिश किया करो उसके लिए बोर्ड बड़ा लगाया करो आप, क्योंकि उन्होंने टेबल पे रखना होता है, प्रेजेंट करना होता है छोटा। अब यहाँ पे मैं 10 इंच का केक बोर्ड भी रख सकती थी, लेकिन मैं नहीं रखा ताकि प्रेजेंटेबल लगे, नाम अच्छा बड़ा बड़ा सा लगे। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखो इसके अंदर इन्हें लगाया जी कैरमल और साथ में ये मेरा जो था लोटस बिस्कॉफ था क्रंची वाला, वो मैंने डाला। अब मैंने इसको सोक किया है जी हमारे सिंपल मिल्क सिरप के साथ। इसके ऊपर मैंने क्रीम लगाई है जी फ्रॉस्टी में मैंने डाली थी वाइट गनाश। वाइट गनाश से बहुत स्टेबल रहती है। जैसे आप देखो, अगर आपने 100 ग्राम व्हिप क्रीम लिया है ना, तो उसके अंदर आपने 50 ग्राम गनाश डाल देनी है। गनाश आप रेशो से बनाओगे 3 और 1 की रेशो से, यानी कि आप ले लो कि 100 ग्राम आप चॉकलेट ले लो, 330 ग्राम आप सिर्फ और सिर्फ व्हिप क्रीम लेके उसको मेल्ट करके गनाश बना के ठंडी करके बीट करके आपने जो है व्हिप क्रीम के अंदर डालनी है। यानी कि व्हिप क्रीम 2 दफ़ा यूज़ होगी, एक दफ़ा गनाश बनाने में, एक दफ़ा हमारी फ्रॉस्टिंग में। क्लियर? इससे ये होता है कि स्टेबल रहता है और अगर थोड़ी देर भी आपका केक बाहर रहे तो बिल्कुल मसला नहीं होता। ये बिल्कुल बटर क्रीम की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखें, ये इस तरह से मैंने सारी क्रीम की लेयर्स लगा दी थी और जनाब ये है जी हमारा केक रेडी हो रहा है। साथ साथ आप देखते जाइए। अच्छा जनाब देखिए, एक ये कोई निशानी नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर आए हैं तो आप बहुत अच्छे बेक करो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी क्लाइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप किस एरिया में हो, किस जगह पे हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप सोशल मीडिया पे कितने इन हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे नादिया आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं यही बात कर रही हूँ। मैं क्यों बार बार कहती हूँ अपने पेजेस बनाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। देखो, मदर्स डे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता था पिछले कुछ सालों में, लेकिन 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इसकी हाइप हो गई है। वो इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान से काफ़ी लोग बाहर चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। और जो बाहर जाते हैं ना, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं ना, उनको होता है रिलायबल कोई सोर्स चाहिए होता है कि हम वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें तो हमारे प्यारों को गिफ्ट्स मिल जाए। समझ आई मेरी बात की? ये बहुत पते की बात मैं बता रही हूँ। अच्छा देखिए, साथ साथ आप नोटिस करो कि मैं इसका क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोट करने के बाद मैंने इसके अंदर स्ट्रॉ डाला था, क्योंकि इसकी हाइट 5.5 इंच थी, तो मैंने फिर इसके अंदर स्ट्रॉ डाल दिया था ताकि स्टेबल रहे। इसके बाद मैंने इसको क्रम कोट करके पूरी रात फ्रिज में रख दिया और फिर नेक्स्ट डे इसकी मैंने फिर फाइनल प्लास्टर किया। वो आपके सामने चलेगा। साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, जो बाहर होते हैं, उनको होता है कि हमारी अम्मी को, हमारे अब्बू को या हमारे बहन भाइयों को ईद वगैरह पे अच्छे से केक्स मिल जाए या मुख्तलिफ ओकेजन्स पे केक मिल जाए। उसके लिए उन्हें एक रिलायबल सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि फ्रॉड इतने ज़्यादा होते हैं कि आपने पैसे भेजे, गंदा केक आगे से डिलीवर हो गया। ख़ास तौर पे बड़ी बेकरीज की मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग फिर अच्छी चीज़ डिलीवर नहीं करवाते हैं। तो ये बिस्कॉफ क्रंची है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा बड़ा रिलायबल है, इसने सर्विस भी अच्छी दी है, इसने रेट्स भी अच्छे दिए हैं, इसने हमारा टाइम पे हमारी अम्मी को, हमारे अब्बू को या हमारे बहन भाइयों को गिफ्ट टाइम पे पहुंचा दिए हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है? टिकटॉक से आपकी बनती है, आपकी ये रील से बनती है, ये बात होती है। अब देखो, जो पाकिस्तान में थे, इस मदर्स डे पे मुझे 4-5 ऑर्डर आए थे, जो कि मैं डिक्लाइन कर दी है, क्योंकि भाई मैं नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा काम भी, और जो वॉर की सिचुएशन थी,
सब कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी अक्सर मेरा इनबॉक्स भर गया कि आप ही मैम में तो ऑर्डर्स ही नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो सुनिए, इसकी रीज़न एक तो 2 से 3 है। पहले आप अपना एरिया देखो कि आपके एरिया में मतलब किस तरह के लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, या वो लोग रहते हैं जो अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर लें, बड़ी बात है। देखें, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मदर्स डे, फादर्स डे सिर्फ शशके हैं बाहर के लोगों के लिए, जो लोग साल में 2 से 3 दफ़ा अपने पेरेंट्स से मिलते हैं जाके। माशाल्लाह, हमने तो रोज़ाना ही अपने माँ बाप के साथ रहना, उठना, बैठना, फ़ोन करना, राब्ते में रहना। बेशक मोहब्बत के इज़हार के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप रोज़ाना अपने माँ बाप को प्यार करते हो, सलाम करते हो, ये भी मोहब्बत ही है ना। तो ये वहाँ की ज़्यादातर चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, एक घर में जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है साल में एक दफ़ा, अब ये अलहदा से 3-4 चीज़ें करना कि मैं केक ऑर्डर कर दूँ, मैं यूँ कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। जो आजकल का सिनेरियो है, वहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लेके चलना कितना मुश्किल है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि मोटिवेट तो मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन हकीकत देखना भी ज़रूरी है कि आपके क्लाइंट्स किस तरह के हैं। जो यंग क्लाइंट्स होते हैं ना, जैसे कि लड़का लड़की कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, जिनके ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को बड़ा शौक़ होता है हर ओकेजन को सेलिब्रेट करने का, हर मौके को सेलिब्रेट करने का, लेकिन उनकी थोड़ी सी पॉकेट मनी का भी इशू आ रहा होता है। लेकिन जब उनकी जॉब्स लग जाती हैं तो ज़रूर एक दफ़ा जिस बेकर से बनवाते हैं दोबारा उसके साथ इन टच रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं अपने क्लाइंट्स की बात करूँ, मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर पेरेंट्स। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब पेरेंट्स हैं, उनके अपने बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का। तो वो ये मदर्स डे, फादर्स डे वो मनाते तो हैं, लेकिन कम। लेकिन मुझे जितने ऑर्डर्स आए थे वो बाहर से आए थे। लाहौर में से एक आध ने बस मुझे ऑर्डर प्लेस किया था, बस। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपका जो आते हैं ये बाहर से आते हैं ज़्यादातर। आपके विद इन सिटी इस तरह के ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। हाँ, इस्लामाबाद में उधर काफ़ी रुझान रहा इस चीज़ का। लाहौर में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था। आपकी अपने ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपने कितनी मार्केटिंग की हुई है, आपने कितनी डील्स लगाई, या आपने कितना सोशल मीडिया पे भुचाल मचा के रखा कि मैं ये बनाऊँगी मदर्स डे पे, मैं ये बनाऊँगी। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, किसको क्या पता चलेगा कि आप क्या बना रही हो, क्या ख़ास कर रही हो। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप बुरी बेकर हो, या आप अच्छी बेकर नहीं हो, या आपकी लक अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सही वक्त पे सही चीज़ का इंतज़ार करना है कि वो कब आपके साथ जुड़ती है और कब आपका किस्मत का सितारा चमकता है। ऑर्डर्स आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आते हैं। आप अपने क्लाइंट्स बढ़ाते इस तरह से है कि मैंने आपको बार बार कहा कि आपको कुछ भी पाने के लिए सोशल मीडिया पे इन रहना पड़ता है, बार बार पोस्ट लगानी पड़ती है, कोई देखे ना देखे आपको लगानी पड़ती है, आपको रील्स बनानी पड़ती हैं, आपको शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि लोगों के जहन में आप रहो। जब आप लोगों के जहन में रहते हो तो फिर आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ। आप ये देखो, मैंने ये हमारा फाइनल प्लास्टर हो गया था, इसमें भी क्रीम के अंदर मैंने सेम वाइट गनाश ऐड की थी, आपको ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर मैंने ये फॉक्स बॉल्स लगाए, साथ में मैंने ये इस तरह का जो बना है फ्लावर सा वो लगाया, ये पेपर कट आउट था, और साथ में ये आर्टिफिशियल या फैब्रिक फ्लावर्स से। और डिज़ाइन इन्होंने सबा ने हम वही वाला शेयर किया था जो मेरे ही पेज का था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। उनकी मेहरबानी, उन्होंने अलाउ किया। और साथ में जो नेम था वो मैंने लिखा गोल्डन, थोड़ा सा येलो फॉन्डेंट करके उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर कर दिया। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गुड न्यूज़ कह लो आपके। दी शेफ़ लॉन्च में मेरी क्लास, फिज़िकल क्लास हो रही है जनाब 24 मई को, कैरेट केक की और कुनाफा चॉकलेट केक की। तो आप लोग फ़िज़िकली आके मेरे से क्लास ले सकते हो। ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है कि मैं कोई फ़िज़िकल क्लास मतलब लाइव दूंगी। शेफ़ लॉन्च है वेन्यू, बाकी मैं जो इनकी पूरी डिटेल है वीडियो के एंड पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। आप उन्हीं से ही रब्ता करोगे, वही रजिस्टर करेंगे, मैंने सिर्फ जाके क्लास देनी है, ठीक है। तो आप में से लाहौर वालों में जिसको भी इंटरेस्ट है आप लोग आ सकते हो। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मैंने राइस पेपर से लगाए हैं। राइस पेपर के बारे में पूरी वीडियो मैंने अपलोड की थी, इसके फ्लावर भी मैंने आपको बनाना सिखाए थे। काश आप लोग मेरी वीडियो से हेल्प ले लो, काश आप मेरे चैनल पे जो 700 वीडियोस हैं उनमें जाके देखो कि नादिया ने हमें क्या क्या सिखाया हुआ है और क्या क्या ख़जाना है। बिलीव करें,
आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि मैंने कितनी मेहनत से एक एक वीडियो बनाई हुई है जो कि लेटेस्ट टेक्निक्स पे होती है। राइस पेपर क्या होते हैं जनाब, मैंने इसको काट के मैंने इसको सादे पानी में डिप करके ड्राई होने के लिए रख दिया, और इसको मैंने जो स्टिक के साथ अटैच किससे किया था, वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके पीछे लगाया, उसके साथ स्टिक अटैच की। उससे ना आपका जो राइस पेपर है मेल्ट होता है, वो इसी तरह सौगी भी नहीं होता। और ये मैंने केक बना के 4 बजे भेज दिया था, और ये इस तरह के बॉक्स में मैंने डाला था। 12 बाय 9 यानी 9 इंचज़ की हाइट थी, बल्कि 9 नहीं थी, 10 नहीं थी इसकी हाइट। अच्छा जनाब, ये देखो मदर्स डे के टी केक्स थे, ये भी मैंने साथ भेजे थे। इसके मुझे ऑर्डर थे। ये टी केक मैंने आपको बनाना सिखाया, मैं आपको याद होगा। क्रीम पफ्स भी थे। अच्छा, क्रीम पफ्स का मैंने आपको ये ज़रूर दिखाना था, मैंने छोटी सी वीडियो बना ली कि क्रीम पफ्स जब हम बनाते हैं ना और इसके ऊपर इस तरह से ऑयल के बबल्स आते हैं ना, तो इट्स मीन यू आर डूइंग वेरी वेल, कि आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। इस तरह से जब इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ हो रहा होता है ना छोटे छोटे बबल्स की सूरत में, और जब आप इनको ये बेक हो जाते हैं, इन्हें कान के साथ लगा के देखो ना गरम गरम को, आपको ऐसे चिर जैसे हल्की सी ना डिस्टॉर्शन की आवाज़ नहीं होती, आपको इसके अंदर से आवाज़ आएगी, छोटे 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 जैसे कोई चीज़ चटकती नहीं है, इस तरह की आवाज़ आती है। तो इट्स मीन कि आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो ये मैंने क्रीम पफ्स भी बनाए थे। बड़े दिन हो गए क्रीम पफ की कोई वीडियो मैंने नहीं डाली, हालांकि शुरू में मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों ने बनाए भी। कुछ को प्रॉब्लम क्रीम पफ्स में आई थी टेम्परेचर की। क्रीम पफ्स ओवन में बहुत अच्छे बनते हैं, पतीला में अक्सर फ्लैट हो जाते हैं, और राइस बहुत अच्छे होते हैं। देखो अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है सारी सिचुएशन। अब मैं इसको खोला नहीं ना मैंने इसको, अब पतीले में तो चेक करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा, या तो आपका ग्लास लिड हो, शीशे का ढक्कन हो, जो आप उठाए बगैर देखो कि ऊपर क्या हो रहा है। साथ में ये मैंने डबल चॉकलेट ब्राउनीज़ भी बनाई थी, इस तरह के मैंने 4 बैच बनाए थे। और जनाब ये हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब की जो बास्केट थी, ये बास्केट थी जनाब जो कि मैंने डेकोरेट की थी। एक ये ऑर्डर था, और मैंने अपनी अम्मी के लिए कौन सा बनाया था मैं वो भी दिखा देती हूँ। अम्मी के लिए मैंने छोटा सा ही बनाया था। अच्छा, अम्मियों को ना इस तरह की चीज़ों का कम इंटरेस्ट होता है, तो मैंने ना वाइट कलर की जो बास्केट थी ना उसके अंदर मैंने रख के, जब उन्हें छोटा सा केक, वो ज़्यादा नहीं केक खाती, चॉकलेट वाला खाती हैं, थोड़ा खाती हैं वो, तो मैंने भेजा तो अम्मी कहती एक ही गुलदस्ता भेजता है, एक ही है। मैं कहा अम्मी कुछ नहीं, ये बास्केट मुझे वापस भेज देना, अपने पास ना रखिएगा, मुझे भेज देना। तो अम्मी कहती ए तो खाली केक ही भेज देना सी, एक ही भेजा नाल। मैंने कहा अम्मी वैसे ही मैंने भेज दिया, चलो खुश हो जाए। वो कहते नहीं बस तुम लोग खुश हो तो मैं खुश हूँ। और मुझे इतना हंसी आई ना इस बात पे, मैंने कहा लो जी, हमारी माएँ भी इतनी सादा हैं कि उन्हें कुछ भी कहो ना उन्हें नहीं समझ आती। तो अम्मी की बात पे मुझे बहुत हंसी आई थी। खैर मेरी बास्केट वापस मेरे पास आ चुकी है, और ये जनाब मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ शेफ़ लॉन्च की। ये वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनसे खुद रब्ता करो, जो भी करना है आप इनसे करो। मेरा इनसे कोई ताल्लुक इस सेंस में है कि मैंने सिर्फ जाके क्लास दे के आनी है। फिज़िकली अगर आप आके क्लास लेना चाहो तो यू कैन ज्वाइन। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थोड़ा सा तो आपको क्लियर हुआ होगा ना कि मदर्स डे पे क्या रोला हुआ, कि भाई क्यों ऑर्डर्स कम थे इस दफ़ा, और अगर आपके भी ऑर्डर कम होते हैं तो क्यों कम होते हैं, उसके रीज़न्स ये होते हैं 3-4। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं और टिप्स के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।